आशीर्वाद, शुभकामनाएं कि आप एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो और आपको बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं यहाँ। आदरणीय श्री डॉक्टर विजय कुमार जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं, भाई आर के दास जी और आदरणीय श्री राधा कृष्णन जी और सब आपके अध्यापक आचार्यगण, आपका स्कूल अभी बहुत अच्छा है। इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, करीब 4 एकड़ के करीब लैंड है। प्रिंसिपल सर ने बताया अभी कि जब शुरू किया था तब यहाँ क्या थी, एक झोपड़ी, एक छोटे हट से शुरू किया और फिर रेंट पर शुरू हुआ ये स्कूल, आज इतना बड़ा रूप बन गया। इसके पीछे एक संकल्प था और एक पुरुषार्थ। तो 2 वाक्य मेरे साथ बोलेंगे। कोई भी बड़ा काम जिंदगी में करना हो तो मेरे साथ बोलेंगे, विकल्प रहित संकल्प। क्या है? और अत्यंत पुरुषार्थ। 2 सफलता के मूल में है, विकल्प रहित संकल्प और अत्यंत पुरुषार्थ। उसको और अच्छी हिंदी में बोलो तो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। उसको अंग्रेजी में बोल दो तो कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। विकल्प रहित संकल्प, जो एक बार मन में ठान लिया कि मुझे ऐसा होना है तो आप वो हो सकते हो। जैसे आप में से कुछ बच्चे सोच ले नरेंद्र मोदी जी की तरह कि मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो बन सकते हो आप। कोई सोच ले कि मुझे बहुत बड़ा उद्योगपति बनना है, मुझे हजारों लाखों करोड़ रुपए कमाने हैं, तो कमा सकता है। कोई सोच ले कि मुझे बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है, तो बन सकता है। और कोई सोच ले कि मुझे बाबा रामदेव बनना है, तो वो भी बन सकता है। लेकिन जो एक बार सोचा फिर उस संकल्प में विकल्प नहीं आना चाहिए। जो एक बार सोच लिया तो उसी डायरेक्शन में फिर आगे बढ़ना है, फिर पीछे नहीं हटना। हम लोग कोई क्रिकेट खेलता देखते किसी को तो उससे मुझे क्रिकेटर बनना है, किसी को कुश्ती करता हुआ देखते तो सोचता मुझे रेसलर बनना है। हम किसी डॉक्टर को देखते हैं तो हमको लगता है हमको डॉक्टर बनना है, किसी इंजीनियर को देखते हैं तो हमको लगता है इंजीनियर बनना है, किसी साइंटिस्ट को देखते हैं तो हमको लगता है साइंटिस्ट बनना है। जब फौज वालों को देखते हैं, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया। एक बार सब बच्चों का बहुत बहुत फिर से अभिनंदन है। छोटे छोटे बच्चों को देख रहे तो किसी को लगता है मुझे तो नेवी में जाना है, मुझे तो आर्मी में जाना है, मुझे फौज में भर्ती होना है। जब फिर मुझे देखते हैं बहुत से बच्चे तो बोलते हैं हमको तो बाबा जी जैसा बनना है। देखो बाबा जी कितने फेमस हैं पूरे वर्ल्ड में, सारी दुनिया इनको जानती है। बाबा जी के आगे पीछे लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। फिर मेरे बारे में जानने की कोशिश कुछ लोग करते भी हैं तो कहते बाबा जी भी तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर में गांव में पैदा हुए, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हमारे पास में इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं थी, हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स भी नहीं थे जितने आपके पास में हैं, हमारे पास इतने अच्छे प्रिंसिपल भी नहीं है जितने आपके पास में है, विजय देने आने वाले विजय कुमार जी। और आपको तो विजय दिलाने वाले विजय कुमार जी जैसे प्रिंसिपल हैं। आपको इतने अच्छे अच्छे बड़े महापुरुष मिले जो आपको अच्छे से संस्कार देते हैं। हमने तो बचपन में एक चीज सोची थी, हम महर्षि दयानंद को पढ़ते थे, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते थे, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, इनके चित्र देखते थे। उनके बारे में पढ़ने के लिए तो पुस्तकें नहीं थी, हमारे पास पैसे नहीं थे पुस्तक खरीदने के लिए। लेकिन हमारे मन में आया कि जिस रास्ते पर ये हमारे महापुरुष चले उसी रास्ते पर हमें चलना है। लेकिन एक बार जो सोच लिया फिर उसके बारे में पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो आप लोग भी सोच लो आपको क्या करना है। मैंने 9 साल की उम्र में सोच लिया था मुझे क्या करना है। कितने साल की उम्र में? 9 साल की उम्र में मैंने सोच लिया था मुझे क्या करना है, फिर उसी दिशा में चल पड़ा। जब पढ़ाई की तो पढ़ाई करने में पूरी मेहनत करता था,
और पढ़ाई करते समय भी 1 घंटा योग जरूर करता था, चाहे घर में था या गुरुकुल में आया बाद में। और अभी भी सारे देश और दुनिया में घूमता हूं, लेकिन योग को कभी छोड़ता। सफलता के लिए 2 बात बताई, विकल्प रहित, जोर से बोलिए, विकल्प रहित, और दूसरी बात गड़बड़ हो गई। अगली बात क्या कही थी? आपके प्रिंसिपल सर को तो याद है, याद करो। हाँ हाँ बोलो, ठीक बोल रहे हो। अत्यंत पुरुषार्थ, ठीक बोला। खड़े हो, इसको क्या नाम है? इस मुखिल, जोरदार इसके लिए तालियां बजाओ। याद रखा करो जो बड़े बात बताते हैं। क्या है? अत्यंत पुरुषार्थ। क्या बोला था? दूसरा शब्द बोला था अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला था? और अंग्रेजी में क्या बोला था? अच्छा, अंग्रेजी वाली ज्यादा याद रही, अच्छी रही। तो आपको एक बार जो सोच लिया मन में, फिर उधर ही आगे बढ़ना। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए बार बार। एक बात। दूसरी बात, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक तो सोच लिया कि मेरा ये लक्ष्य है, दिस इज माई गॉल, ये मेरा ध्येय है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मेरा गंतव्य है। फिर उसमें अगली बात कही कि अत्यंत पुरुषार्थ। मैं 18 घंटा अभी भी काम करता हूं। कितना? जोर से बोलो। किसी ने मुझे नौकरी पर लगा रखा है कि 18 घंटे आपको काम करना है, और मैं कभी भी छुट्टी नहीं करता। आपका तो हॉलीडे होता है ना, वीक में एक बार तो होता है। आज सैटरडे है, कल क्या है? संडे को छुट्टी। लेकिन हमने छुट्टी की कर रखी है, छुट्टी 365 दिन, 365 डेज हमारे वर्किंग डे हैं, कोई छुट्टी। तो फिर हम एंजॉय कैसे करते हैं लाइफ को? बोलो। योग करके, सेवा करके, काम करके। अच्छा, जब एंजॉय करते तभी तो कुछ काम करते हैं ना। तो हम काम में एंजॉय करते हैं, योग में एंजॉय करते हैं। हमने योग को इतने ऊंचाई पर पहुंचाया, योग करते रहे, सबको जोड़ लिया उसके साथ, फिर सारा देश जुड़ गया, फिर सारी दुनिया जुड़ गई। और आज पूरी दुनिया में यदि कोई सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा काम है तो वो योग का नाम है, योग का काम है। सारी दुनिया योग के पीछे आकर के खड़ी होगी। ये है भारत की विजय की यात्रा। अच्छा बताओ, मुसलमान को बीमार होना है क्या? ईसाई को, सिख को, बौद्ध को, जैन को, हिंदू को, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, किसी को बीमार होना है क्या? तो स्वस्थ रहना है तो क्या करना पड़ेगा? नहीं तो बीमार होना पड़ेगा और दवाई खानी पड़ेगी, उसमें बर्बादी होगी। जब बीमार होते हैं तो अपना शरीर को लाभ होता है कि हानि? जब बीमार होते हैं तो पैसा घर में रहता है, बाहर जाता है? तो जब बीमार होंगे तो अपने तन की हानि, अपने धन की हानि। तो सबको लाभ चाहिए, बेनिफिट चाहिए, फायदा चाहिए। तो योग ये सबके लिए बेनिफिशियल है, ये सबके लिए फायदे का काम है। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग तेज हो जाता है और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत मिलती है। देखो, हम जिम नहीं जाते, हमारी मसल्स कम है किसी से है? ये मसल्स किससे बने? योग से। जिम जाकर के नहीं बनाए। ये मसल किससे बने? योग से। मैं अपने से डबल वजन वाले को भी उठा के पटक देता हूं। आप में से भी कुछ मेरे से ज्यादा वजन वाले बच्चे बैठे हैं, 4-4 को उठा के पटक दूंगा अभी। क्यों? आपने मेरे कई शो देखे? अभी पिछले दिनों इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज एक बच्चों का शो था, तो उसके 2 एंकर आ गए, बोले बाबा जी योग में कितनी ताकत हमें दिखाओ। दोनों को उठा के ऐसा पटका, भाग गए। फिर एक बार हरिद्वार में कुश्ती रखी थी, तो वो पहलवान बोले बाबा जी आप भी तो कुश्ती करके दिखाओ।
तो जो प्रोफेशनल रेसलर्स होते हैं ना, उनको भी उठा उठा के पटका। बाबा रामदेव रेसलिंग करके इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड करोगे ना तो यूट्यूब के ऊपर सब आ जाएगा। योग करने से शरीर कैसा बनता है? बलवान। शरीर बलवान, दिमाग तेज, और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करोगे तो भी थकोगे। देखो अभी मैंने सुबह योग, मैं तो सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूं, फिर दौड़ लगाता हूं समुद्र के किनारे, फिर 4:30 बजे तैयार होकर के 4:45 बजे शिविर में पहुंच जाता हूं। मेरा टाइम होता है सुबह शिविर शुरू करने का 5 बजे, और मैं शुरू कर देता हूं कितने बजे? 4:45 बजे, बिफोर टाइम। इंडियन टाइम मतलब बिफोर टाइम, और इंग्लिश टाइम मतलब राइट टाइम। हम लोग क्या कर रखा है? भारतीय समय मतलब लेट लतीफ। ऐसा नहीं हो ना। इंडियन टाइम माने बिफोर टाइम, ब्रिटिश टाइम माने राइट टाइम। हम तो शुरुआत पहले ही कर देते हैं। ऐसा काम करना होता है। अब सुनो, तो आपको भी मैंने कहा योग करना है, योग करना सबके लिए जरूरी है। एक बात। दूसरी बात, हमने योग को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया, आयुर्वेद के हमने 10,000 सेंटर बना दिए, और आने वाले समय में हमारा सपना है हम हर एक जिले में, हर एक तहसील में, हर एक गांव में, अब योग का तो हमारे लाखों जगह सेंटर्स चलते हैं, क्लासेस चलती हैं, और आयुर्वेद को आगे लेके जाएंगे। और इतना ही काम नहीं किया, फिर हमने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट बनाए। अभी तक ये टाई साई पहनने वाले, आजकल मार्केटिंग में होते हैं ना लोग, तो इधर आंखों में चश्मा पहनेंगे, टाई पहनेंगे, फिर बालों में जेल लगाएंगे जैसे किसी चूहे को पानी में घुसा के निकाल दिया। तो ये टाई साई पहनने वाले, जेल लगाने वाले और तमाम तरह के अंग्रेजी में बात करने वाले, यही लोग जो है मार्केट में छाए हुए थे। मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूं, संस्कृत का पढ़ा हुआ हूं। लोग कहते थे संस्कृत का पढ़ा हुआ कुछ नहीं कर सकता। संस्कृत के पढ़े हुए ने सारे अंग्रेजी पढ़े हुए पिछाड़ दिए। किससे? मेहनत से। किससे? मेहनत से। विदेशी कंपनियों का बोलबाला था, आज अभी 99% कंपनियों को हमने पीछे धकेल दिया है, खाली एक कंपनी बाकी रही है। 2-3 साल में उसका भी शीर्षासन हो जाएगा और पतंजलि देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे काम किससे होंगे? स्वस्थ शरीर, तेज दिमाग और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करने की ताकत से। और ये सब किससे मिलेंगे? योग से। इसलिए क्या करना? योग। एक चीज तो आप सब सुबह सुबह, कितने बच्चे हैं जो रोज योग करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कभी कभी करते हैं? कभी कभी में तो सभी है। स्कूल में तो करते हो थोड़ा। थोड़ा तो यहां कर लेते हो, पूरा तो घर कर सकते हो। शरीर एकदम फिट। सुन लो बच्चों, कुछ बच्चे मोटे मोटे हैं, कुछ ज्यादा दुबले बदले हैं। सबकी बॉडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। देखो मेरा शरीर ना, बचपन में ऐसा पेट मेरा निकला हुआ था, ऐसे इतना बड़ा सा। अभी मेरा पेट कैसा है? इतना छोटा सा। और छोटा करूं तो फिर मेरा सीना ऐसा नहीं था जैसा अभी देखते हो ना, ऐसे। पहले ऐसा चिपका हुआ था, अब सीना उभरा हुआ है, भुजाएं सदी हुई है, शरीर सदा हुआ है। पहले मेरे शरीर में पैरालिसिस हो रखा था, लेफ्ट साइड में पूरा। चलता था तो घुटने मिलते थे, घुटने कीर्तन करते थे। तो योग से अपने आप को अच्छा बनाया। हमारे सभी पूर्वज योगी थे। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सब हमारे ऋषिमुनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सब महापुरुष क्या थे? योगी। हमको सबको क्या बनना है?
योगी। तो योगी बनोगे, निरोगी रहोगे, तो जिंदगी में सब अच्छे अच्छे काम करोगे। तो सबको योग डेली करना है और मेहनत पूरी करनी है, ठीक है। बस ये दो बातें बड़ी हैं। इसके बाद तो ये दो काम करोगे तो फिर जिंदगी में आगे बढ़ते जाओगे। 125 करोड़ लोग हैं अपने देश में। कितने? 125 करोड़ लोग। बहुत बड़ा देश है अपना। एक छोटा देश था ब्रिटेन, उसने 70 से ज़्यादा देशों में राज कर लिया। गलत काम किया उन्होंने, अपने को गलत काम तो नहीं करना है, लेकिन अच्छे काम तो करने हैं। 125 करोड़ में जितनी मेहनत मैं करता हूं, जितनी मेहनत और आपके प्रिंसिपल करते हैं, जितनी मेहनत आपके बड़े, ये देखो उम्र हो गई है तब भी मेहनत करते रहते हैं, ऐसे ही 125 करोड़ लोग जिस दिन मेहनत करना शुरू कर देंगे उस दिन भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क बन जाएगा। जगत गुरु विश्व गुरु परम वैभवशाली, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार नहीं रही, ये बन जाएगा। तो सब काम किससे होंगे? मेहनत से। सब काम किससे होंगे? अब मेहनत करने के लिए अच्छा शरीर चाहिए, तो दिमाग भी चाहिए, और जो मेहनत करेगा वह उसका फल तो मिलेगा। सारी दुनिया में यही सत्य है, मेहनत और मेहनत का फल, उसको बोलते हैं कर्म और कर्म का फल। जो करते हैं वो कई गुना होकर के मिलता है हमको, ये है बात। तो इतनी तो बात मैंने बताई। अब किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। ये कह रहे हैं आपको योगी बनने के लिए किसने प्रेरित किया? तो मैं बहुत छोटा था तब, जिस गांव में पैदा हुआ उस गांव में शिविर लगते थे आर्यवीर दल के। जैसे आरएसएस के शिविर होते हैं ना, ऐसे आर्यवीर दल के शिविर लगते थे। वो लोग सब अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करते थे। उसको देख करके मुझे लगा मुझे योग करना चाहिए। तो योग सिखाने वाला कोई था ही नहीं, तो मैंने किताबें पढ़ करके फिर योग सीखा। और मैंने उस समय कुछ बड़े लोग गांव में आते थे तो बोलते थे योग करने से ना आदमी बहुत बलवान बनता है, उसका दिमाग तेज हो जाता है, वो बहुत महान बन जाता है, और सारे ऐसे अच्छी अच्छी बातें योग के बारे में सुनी थी। तो किताबें पढ़ करके हमने योग सीखा और शुरू कर दिया। लेकिन शुरू करने के बाद एक दिन भी छोड़ा नहीं, बस ये बात कर। और बोलो, अस्थमा को ठीक करने के लिए ये क्या होता है? अस्थमा में ना फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, तो उसमें ये भस्त्रिका प्राणायाम, ये कपालभाति, और ये ऐसे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। फेफड़े की कमजोरी से ही क्या हो जाता है? अस्थमा। थोड़ा दौड़ा लगा लो तो फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश खा लेना, फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। तो अस्थमा कमजोरी का नाम ही बीमारी है। कमजोरी का नाम ही क्या है? जो योग करेगा उसमें कोई कमजोरी नहीं रहेगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। बस फेफड़ा कमजोर हो गया तो अस्थमा, पेनकिलर कमजोर हो गया तो डायबिटीज, हड्डियां कमजोर होगी तो अर्थराइटिस, चमड़ी कमजोर होगी तो सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, आंखें कमजोर होगी तो आंखों की बीमारी, चश्मा आ जाता है, कैटरेक्ट ग्लूकोमा हो जाता है। जो जहां होगी कमजोरी वहां होगी बीमारी। चलो अगला पूछो। मुझे हजारों प्रकार के योग की क्रियाएं आती हैं। उसमें कुछ आसन हैं, कुछ प्राणायाम हैं, फिर कुछ ध्यान की क्रियाएं हैं। योग तो बहुत बड़ा है ना, लेकिन सबको इतनी क्रियाएं सीखने की जरूरत, बस आप लोग तो खाली शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, कम से कम 10 योग सबको करना, उतना ही कर लेना, और 4-5 प्राणायाम कर लेना, उतना ही पर्याप्त है। बाकी योग विद्या तो बहुत बड़ी है ना, योग में सब कुछ है। योग is not only a physical exercise, our whole life is योग। हमारा सारा जीवन ही योग है। तो उसके ये तो बहुत बड़ा शास्त्र है योग विद्या। तो इसलिए जितना जरूरी है उतना आप लोग सीख लो, उतने से फिर आगे धीरे धीरे और सीख लोगे। हाँ बेटा, डायबिटीज आजकल छोटे बच्चों को भी डायबिटीज होने लग गया है, जेनेटिकली हो जाता है। माता पिता को डायबिटीज है तो हमको भी हो जाता है। और एक और चीज से डायबिटीज होता है, किससे? बुखार की तेज दवा खाने से। बुखार की तेज दवा खाने से
जॉन्डिस से, जॉन्डिस की दवाई खाई उससे, और टाइफाइड की दवा खाने से, दवाई से, या जेनेटिकली किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसके लिए एक तो कपालभाति, एक मंडूकासन रोज करवाते हैं ना, ये 2 करते रहे, ज्यादा करें। कपालभाति 15, 20, 25 मिनट तक, और मंडूकासन 5-10 बार। ऐसे तो मंडूकासन, योगा मुद्रासन ये भी और भी कर सकते हैं, लेकिन मंडूकासन अच्छा है। फिर थोड़ा गिलोय एक लता होती है, उसका काढ़ा पी ले तो डायबिटीज 100% अच्छी हो जाती है। और ये पेनक्रियाज के बीटा सेल्स वो एक्टिवेट हो जाते हैं। डायबिटीज, आजकल बच्चों को भी डायबिटीज होने लग गई है, बच्चों को भी कैंसर, बच्चों को भी कई तरह के रोग होने लग गए हैं, लीवर की बीमारी, किडनी की बीमारी, योग करने से नहीं हो गया ना बेटा। हाँ, ओ ये हार्ड करने वाली है। योग में ना बच्चों के लिए ज्यादा हार्ड नहीं होते। मैं बचपन से करता था ना, तो उस समय तो हार्ड नहीं लगते थे। अभी जो तुम लोग करते हो वो हार्ड लगते हैं क्योंकि बच्चों की बॉडी में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो ऐसे सिर के पीछे से पैर उठा के जब माथे पर रखते थे ना, तो फिर दूरी रह जाती थी, है ना। आप लोग तो अच्छे से कर लेते हो। तो शुरू में ना बॉडी को, अब जैसे कई बच्चों का शरीर बड़ा हार्ड है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी है, तो शुरू में दिक्कत आती है, बाद में जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं तो फ्लेक्सिबल हो जाती है बॉडी। पाचन तंत्र, पाचन तंत्र में एक तो है हमारा स्टोमक, एक है गॉल ब्लैडर, एक है लीवर, एक है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन भी 2 होती हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो यदि हमारा स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड इंटेस्टाइन, ये 4 पार्ट ठीक रहेंगे तो पाचन तंत्र ठीक रहेगा। तो कपालभाति करते हैं तो इससे स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड इंटेस्टाइन तीनों का एक्सरसाइज हो जाता है, और इससे पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। फिर एक और एक्सरसाइज है, पद्मासन में बैठ के, बच्चे कर सकते हैं। पद्मासन में बैठ के और ऐसे बैठ करके, और दोनों हाथ साइड में लगाओ और ऐसे फिर उठ जाओ। ऐसे उठ के उठो, अभी नीचे मत आओ, 1 मिनट तक नीचे नहीं आना है। तो 1 मिनट तक ऐसे ऊपर रहना, तो पहले ही दिन बहुत जोर की भूख लगेगी, पाचन तंत्र बहुत मजबूत हो जाता है। ये उत्थित पद्मासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कपालभाति, उत्थित पद्मासन और सर्वांगासन, हलासन और दौड़ लगाने से पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से मोटापा और तमाम बीमारियां होती हैं। जो योग करता है उसका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, ओबेसिटी, पाचन तंत्र की कोई बीमारी नहीं होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटी बोल रही है कि जो टीनेजर्स हैं इनमें स्ट्रेस हो जाता है, और स्ट्रेस हो पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई की वजह से स्ट्रेस क्यों होता है? क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूं। हाँ, तो एक तो हाथ में स्ट्रेस आ जाता है ज्यादा लिखने से, तो और दूसरा स्ट्रेस किससे होता है? बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है, फिर याद नहीं हो पाता है कई बार, और याद करते हैं तो कई बार भूल जाते हैं, उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं। एक तो कंटिन्यूअस आप बैठे हुए तो बॉडी में स्ट्रेस आ जाता है, थोड़ा लिखते हैं तो हाथ में थोड़ा स्ट्रेस आ जाता है, तो हाथ के लिए तो ऐसा ऐसा कर लो, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लो, तो हाथों का स्ट्रेस इससे खत्म हो जाएगा। ये ठीक। दिमाग पर स्ट्रेस आता है तो अनुलोम विलोम करो। ब्रेन को जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, हम जो खाना खाते हैं उसका 80% हमारे ब्रेन में खर्च होता है, 20% से पूरी बॉडी चलती है और 80% से दिमाग। ये दिमाग बहुत खाता है, इसलिए आपस में कोई बात बोले ना तो बोले मेरा दिमाग मत खाओ। तो सुनो, ये दिमाग को तेज रखने के लिए एक तो अनुलोम विलोम, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिलना चाहिए एक चीज, तो ब्रेन में स्ट्रेस नहीं होगा, थकान नहीं होगी कभी भी। जैसे हमारे आज तक मुझे कभी भी सिर में दर्द हुआ ही नहीं। मैंने 12-12, 18-18 घंटे पढ़ाई भी की है, मेरा दिमाग कभी थका
नहीं। क्यों? क्योंकि मैं शुरू से योग करता हूं। तो योग करने वाला का दिमाग थकता, दूसरा ब्रेन के ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। हम अपने ब्रेन का 1 से 5% यूज करते हैं, 1 to 5% हम अपने ब्रेन का यूज करते हैं। तो योग करने से हमारा जो साइलेंट टैलेंट है, ब्रेन है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है, उससे दिमाग तेज हो जाता है। फिर दिमाग की खुराक है बादाम, दूध, ऐसी चीजें, ये लेने से दिमाग तेज रहता है। तो बादाम लिया करो, दूध पिया करो, और जो भी अपने घर में अच्छा सात्विक खाना मिलता है उसको खा लिया करो, तो कभी भी दिमाग थकेगा नहीं। योग करने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, आयु के लेवल बढ़ता है, और मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होती। तो याद करते हैं ना, फिर याद रहता है। ठीक। और नेक्स्ट, इसको बेटे को सर्दी थी, तो डॉक्टर ने बोला कि टॉन्सिल है इसलिए सर्दी है, तो टॉन्सिल निकाल दिए, फिर भी सर्दी है। तो सर्दी क्यों होती है, क्यों रहती है? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो गया है ना बेटा। तो आप एक तो गिलोय खाया करो, गिलोय खाने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, गिलोय मिल जाएगी, यहाँ भी मिलते हैं, अपने चिकित्सालय भी है यहाँ, तो उसमें गिलोय की गोली भी मिलती है, वो खा लिया करना। नहीं तो अपनी माता जी से बोलना गिलोय, गुर्च, गुड़विल, उसको कई नाम बोलते, तो गिलोय का काढ़ा पी लेना और प्राणायाम रोज करना, तो इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो सर्दी नहीं होगी। प्राणायाम रोज करना बेटा, ठीक। प्राणायाम और करीब 10 मिनट दौड़ लगा लेना, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जिंदगी में सर्दी नहीं होगी। और हाँ, सर्दी में थोड़ी असुविधा होगी, तो सर्दी में कपालभाति तो हो ही जाता है ना, उससे तो होगी ही नहीं। गिलोय लगातार खाओगे, प्राणायाम लगातार करोगे, सर्दी नहीं होगी। थोड़ा इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो थोड़ा सा दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, ये भी ले सकते हैं थोड़े दिन तक, ऐसे 2-3 महीने ले लिया, हल्दी, च्यवनप्राश, शिलाजीत, ठीक रहेगा ना बेटा। ये पूछ रहा है आपने पतंजलि ब्रांड कब लॉन्च किया और क्यों किया? क्या बात है, हाँ? तो हमने पतंजलि ब्रांड आज से करीब 5 साल पहले लॉन्च किया। तो लॉन्च इसलिए किया कि विदेशी कंपनी अपना देश का पैसा लूट के ले जाती है बाहर। तो मैं आप सबसे पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि बाहर जाना चाहिए? तो हमने भी ये सोचा कि देश का पैसा क्या रहना चाहिए? देश में। और विदेशी कंपनियों से अच्छी चीज बनानी है। विदेशी कंपनियां तो बहुत घटिया घटिया चीज बनाती है, तो उनसे अच्छी चीज बनाई, उनसे सस्ते में दी, और उसको लॉन्च किया। कि हमको एक एमएनसी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने देश को लूटा, तो हम देश को लूटने नहीं देंगे, इसलिए लॉन्च किया। और फिर हमने ये भी कहा कि पतंजलि का जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरी वेल्थ नहीं होगा, वो देश की सेवा में लगेगा। तो देश की सेवा करने के लिए और विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए लॉन्च किया। और पतंजलि नाम इसलिए रखा कि हमें अपना गौरव ऋषियों को देना चाहिए। तो पतंजलि बहुत बड़े ऋषि हुए, तो ऋषि के नाम से ब्रांड रखा। अभी विदेशी कंपनियों को तो ऋषि मुनि मानते नहीं ना। अब लक्ष्य का क्या मतलब है बोलो? लाइफ बॉय का मतलब क्या है? लाइफ माने लाइफ, बॉय माने बच्चा, जीवन बच्चा। क्या मतलब हुआ इसका? डॉग का क्या मतलब है? पियर्स का क्या मतलब है? तो ये कोई ब्रांड में कोई दम नहीं है। और पतंजलि में अपने ऋषि का नाम है, उसमें इतना दम है कि थोड़ी दिनों में सारी विदेशी कंपनियां देखो पराजित तो हो गई। तो अपने ऋषियों के नाम में दम भी है और उनको अपने को गौरव देना चाहिए, इसलिए पतंजलि नाम रखा। ठीक है बेटा? तो आप लोगों के साथ इतनी बात की, प्रश्न तो बहुत है आप लोगों के, लेकिन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? ऐसे ही बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे। और स्वामी विवेकानंद जी ने भारत का नाम पूरी दुनिया में किया था, और आप स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप भी अपना और देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। ऐसे बड़े बच्चे बनकर के दिखाएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।